दहेज लेना, दहेज देना, ये प्रथा का विरोध हमारे जो समाज सुधारक हैं, कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। लगभग 50 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी दहेज प्रथा वैसे का वैसे बना हुआ है। इस पे क्या कुछ करना चाहिए हमारे समाज को? देखिए, दहेज प्रथा का प्रारंभ जो है, जी सर। ये राजशाही परिवारों से हुआ था, हुँ, जहाँ पर विवाह को जो है संबंध और शक्ति के रूप में देखा जाता था, शक्ति को जोड़ने के रूप में। जी। तो पहले जब राजघरानों में शादियाँ होती थी, हुँ, तो वहाँ पे दुल्हन के साथ हुँ, जो दुल्हन का पिता चूँकि एक राजा होता था, जी। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ भेंट करता था, हुँ, जिससे कि सामने वाला राजा जो है या जो लड़के का पिता है, हुँ, वो उनसे प्रसन्न रहे हुँ, और एक तरीके से शक्ति का संचार हो, उनका सहयोग और संगठन दोनों प्राप्त हो सके। जी। तो एक तरीके से ये राजतंत्री व्यवस्था का हिस्सा दहेज रहा है और समय बीता, रजवाड़े खत्म हो गए, हुँ, फिर सामान्य जनमानस ने जो अमीर थे, जिनके पास पैसा था, हुँ, वो लोग इस प्रथा को मतलब बराबर चलाते रहे, ले आए। फिर जब तक ये ऐच्छिक था, जी सर। तब तक इसका स्वरूप इतना भयानक नहीं था। हुँ, बाद में यह माँगा जाने लगा हुँ, या दबाव देकर के कुछ चीज़ों का डिमांड किया जाने लगा, तब जाकर के ये भयानक हो गया। अब आज के परिदृश्य में पूरा फ़िगर ही बदल गया है। हाँ, अब आप देखे होंगे, कुछ समाज सुधारकों ने कहा था कि लड़कियों को पढ़ा-लिखा दिया जाए, हाँ, तो दहेज की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जी। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस में पाया है कि अगर लड़की पढ़ लिख करके हुँ, क्लर्क बनती है, हुँ, तो निश्चित रूप से उसकी शादी हेड क्लर्क से होगी। जी, अगर वो पीसीएस हो जाती है, तो आईएएस से शादी करेगी। जी। अगर वो कांस्टेबल होती है, तो सब इंस्पेक्टर से शादी करेगी। तो एक तरीके से अनुलोम विवाह की प्रथा जो है, हुँ, वो अभी तक बरकरार है। हुँ, इस वजह से दहेज जो है खत्म नहीं हुआ। हुँ, अगर अनुलोम विवाह होता है, लड़की छोटे कुल से, छोटे ओहदे से बड़े ओहदे की तरफ बढ़ती है, तो उस अंतर को मिटाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि राजशाही परिवारों में जब कोई बड़े घराने में शादियाँ होती थी, तो राजा अपनी लड़की को इतना सब कुछ देता था ताकि ससुराल में उसका मान बढ़े। जी। तो ये परंपरा अभी तक चली हुई है। दहेज को खत्म किया जा सकता है, हुँ, अगर कोई पढ़ी-लिखी सक्षम लड़की किसी बेरोज़गार लड़के से शादी करे तो। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि पढ़ा-लिखा, वेल पोस्टेड लड़का जी। एक अनपढ़ और गँवार लड़की से शादी करके जीवन बिता सकता है। हुँ, लेकिन एक पढ़ी-लिखी, वेल पोस्टेड लड़की किसी अनपढ़, गँवार और बेरोज़गार लड़के से कभी शादी के लिए तैयार नहीं नहीं होती होगी। है। जी। दूसरी बात ये है कि अब जो तकनीकी युग आ गया है, सोशल मीडिया का युग आ गया है, जो फ़ैशन है, लड़कियाँ अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती हैं, अपना स्टेटस बना रही हैं। ऐसे में शहरों की बात छोड़ दें, हमारे गाँवों में देखिए शादी में कुछ उल-जलूल हुँ, समारोह जो है ऐड किया कर दिए जाते हैं। जैसे कि हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, जिसके लिए प्रॉपर स्टेज बनाया जाता है, संगीत का कार्यक्रम होता है। तो ये भी एक तरीके से लड़की के पिता के ऊपर खर्च ही बढ़ता है, जिसे हम दहेज के रूप में देख सकते हैं। दहेज आज से से ज़्यादा घातक है। हाँ, आज से हुँ, 25-30 साल पहले या कहें तो 15-20 साल पहले तक की जो लड़कियाँ थीं, उनके सामने अगर शादी की बात होती थी, तो वो रोने लगती थीं। हुँ, अगर उनको कुछ उपहार देने की बात होती थी, तो भी वो रोने लगती थी, कहती थी कि मेरे पिता कैसे करेंगे। पर आज मैंने सिंपली एक सर्वे करके देखा है, ज़्यादातर लड़कियाँ डिमांड करती हैं कि मेरे लहंगे का रंग कैसा होगा, कितना मेरा महँगा होना हाँ, चाहिए। कितना महँगा होना चाहिए, मेरा स्टेज किस टेक्सचर और किस टाइप का होना चाहिए, जी। मेरे शादी में ये कोई फ़ंक्शन कटना नहीं चाहिए, 1 नंबर का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, रिकॉर्डिंग में ड्रोन है और हाइड्रोलिक लीवर पे लगा कर के है, एलईडी डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि शादी में जितना भी दिखावा हो सके, लड़कियाँ स्वेच्छा से जोड़ती डिमांड हैं। कर रही हैं, हाँ। यहाँ तक कि अपने ससुराल पहले तो वर पक्ष वाले कन्या पक्ष पे दबाव देकर के सामान माँगते थे, अब लड़कियाँ खरीदारी करने के लिए खुद ही मार्केट में जाती हैं और सारी वस्तुओं का ब्रांड देख-देख करके वो चुनती हैं और खरीदती हैं। तो अब ये कहा नहीं जा सकता कि दहेज दबाव का विषय है, कि दहेज इच्छा का विषय है। समाज में अगर कोई कुप्रथा चल रही है, हुँ, तो ये अमीरों के लिए तो ठीक है, हाँ। लेकिन एक सामान्य वर्ग जो है, उसके लिए गले की हड्डी बन जाती है। मैं सर एक ज़्यादातर प्रश्न लोगों के ज़हन में चलती है और लोग समझते हुए भी जो है गलत काम कर रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो योग्य है, किसी पोस्ट पे है, वो जब दहेज की माँग करता है, तो हमारे समाज में एक चेतना का जो स्तर होता है, वो इतना गिरता हुआ क्यों जा रहा है कि एक समझदार व्यक्ति भी जो है उसी दलदल में जानते हुए भी जो है दहेज प्रथा में
अ, सॉरी वो चाहते हुए भी कि दहेज गलत चीज़ है, उसके बाद भी वो डिमांड करता है, लेता है। इसमें व्यक्ति का 2 चेहरा सामने आता है। एक तरफ तो लड़का खुद को मतलब आत्मनिर्भर बताता है, जी। लेकिन जब दहेज की बात आती है तो अपने माता-पिता के ऊपर टाल देता है कि मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे माता-पिता ले रहे हैं। हाँ, वो जाने जो है वो वो जाने, समझे, वो हाँ। कर रहे हैं, वो मुझे पाले हैं, वो मुझे पढ़ाए हैं, उनकी इच्छा है। हुँ, वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने लड़के की शादी की तो हमको क्या मिला। हुँ, इसलिए वहाँ पे बात बिगड़ जाती है। अगर वेल पोस्टेड लड़का है और अपनी इच्छा से शादी कर रहा है, हुँ, जैसे एक लव मैरिज वाला जो सिस्टम है, हुँ, इसमें दहेज का उतना लेन-देन नहीं होता। जी, अगर वो अपनी इच्छा से पारिवारिक व्यवस्था से हट कर के विवाह कर लेता है, तो उसमें दहेज का उतना ढोंग नहीं होता, जितना कि एक अरेंज मैरिज जो होता है, जो व्यवस्थित तरीके से हमारे समाज में करवाया शादियाँ जाता होती हैं, है, हाँ। उसमें जितना ढोंग दहेज का होता है।